Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, अब हम पढ़ने वाले हैं आज इसका पार्ट नंबर अगला पढ़ेंगे औसत का। किसका? औसत प्रश्नावली हम पढ़ रहे थे, इसका आज हम पार्ट नंबर अगला पढ़ेंगे, जिसमें हमने इसके पार्ट 2 पढ़ दिए। आज हम इसका तीसरा नंबर का पार्ट पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत ही अलग तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। वही तरीका होगा अपना कि संख्या गुना अगर औसत से करते तो हमको योग प्राप्त होता है। देखो, फिर बताना चाहूँगा, अगर मैं संख्या का गुना औसत से कर दूंगा तो मेरे पास इसका योग प्राप्त होगा। बस इसी तरीके से हम सारे सवाल कर पाएंगे औसत प्रश्नावली के अंतर्गत। तो देखिएगा, मैंने आपको बहुत सारे सवाल करवाए इसके अंतर्गत, बहुत सारे और भी आगे करवाएंगे, बहुत इसी लेवल से इसी तरीके से करवाएंगे। लेकिन बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए प्यारे साथियों, क्वेश्चंस को देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन होने वाले। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन होगा बिल्कुल अलग तरीके से होगा, बहुत ही यूनिक होने वाला है। देखिएगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 5 संख्याओं का औसत 40 है, यदि एक और संख्या शामिल करें तो औसत 42 हो जाता है। तो शामिल की गई संख्या क्या थी? देखो, क्वेश्चन अपना फर्स्ट कि 5 संख्याओं का औसत का औसत 5 संख्याओं का औसत 40 है। यदि एक और संख्या शामिल करें तो औसत 42 हो जाता है। तो शामिल की संख्या होगी। देखो, 5 संख्याओं को जो औसत है ना वो 40 है, और एक संख्या और शामिल कर लिया तो भाई औसत 42 हो जाता है। तो शामिल की गई संख्या होगी। देखो, वैसे तो इसको सूत्र से भी किया जाएगा और बिना सूत्र से भी किया जाएगा। देखो, इसको ट्रिक से कैसे किया जाएगा, ट्रिक्स कह लग सकते हैं या फिर हम अपना वही तरीका कह सकते हैं। देखो कि हमने क्या बताया था, मैंने बताया था कि भाई मैं संख्या का गुना औसत से कर दूंगा तो भाई मेरे पास क्या प्राप्त होगा? योग प्राप्त होगा, राइट। यही चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि जैसे देखो, जो संख्या गुना अगर मैं औसत से कर दूंगा तो मेरे पास योग प्राप्त हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था, औसत होता है जो मध्य का अंक होता है। क्या होता है? मध्य का अंक होता है। उसी हिसाब को मद्देनजर में रखते हुए हम इस प्रश्नावली को करेंगे, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन बड़े महीन पहलू समझ में आ सके। हालांकि अपना प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, जिससे आप समझने में शायद आपको लगेगा कि सर प्लेटफॉर्म बहुत छोटा आपको नहीं है, लेकिन आप इस पर ऐसी चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगी शायद ही आज तक आपने किसी बुक में और किसी कहीं पर टीचर के माध्यम से पढ़ी होगी। क्योंकि बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आपको मैथ को करवाने वाला हूँ। ऑल मैथ मैं आपको करवा दूंगा। और जो अब जो सेशन चल रहा है, ये हमारा खास तौर विशेष तौर जो चल रहा है वो रीड 2022 के लिए चल रहा है। तो प्लीज़ साथियों, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे हर एक विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो देखिएगा आगे कि संख्या गुना अगर मैं औसत करूँ मेरे पास योग प्राप्त होगा। संख्या कितनी है? 5, औसत कितना है? 40। संख्या कितनी है? 5, औसत कितना है? 40। तो योग कितना हो गया? 40 गुना मतलब 5 करते कितना आता है? 200। कितना आता है? 200। फिर फर्स्ट, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या करा है कि एक संख्या और बढ़ा ली जाए, यानी कि एक संख्या और, पहले संख्या कितनी थी? 5, अब कितनी होगी? एक और बढ़ाएंगे, 6 होगी। फिर औसत कितना हो जाता है? 42। कितना हो गया? 42। दोनों गुना करते कितना आता है? 6 दूनी 12 का 2 कहाँ से लगे? 1 और भाई 4, 24 और 1 कितना हो गए? 25। कितना आ गया? 552। देखो, फर्स्ट कंडीशन में कितना आया अपने पास? 200। अब कितना आ गया? 252। सोचना समझना, वो कह रहा शामिल की गई संख्या। देखो, जब शामिल नहीं की थी तब तो कितनी थी? 2 से, यानी कि जब शामिल नहीं करी उससे पहले शामिल करी संख्या, अब शामिल हुई कि तो औसत बढ़ा। तो कितना बढ़ेगा? पहले 200 था, अब कितना हो गया? 252। तो अंतर कितने का? 52 का। जो हमारा क्या था? यही था हमारा आंसर, यही थी हमारी बढ़ी हुई संख्या।
प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि सारे क्वेश्चंस अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको करवाया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो, अगर इसे सूत्र से करेंगे तो भाई कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात देखो कि पहला औसत प्लस, देखो पहला औसत प्लस पहली जो संख्या और शामिल की गई संख्याओं का योग, पहली संख्या और शामिल की गई संख्याओं का योग कितना होगा 6 गुने में औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि कितने की 2 की, तो कितना हो गया 6 दूनी 12 प्लस 40 बराबर कितना हो गया 52। ये भी अपना क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन इस तरीके से आपको नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा, देखो आपको लिखा हुआ है इसमें पहला औसत, अगर इसका सूत्र बना है रियल में ऐसा बनेगा पहला औसत प्लस पहली संख्या वह दूसरी संख्या का योग, पहली संख्या या शामिल की गई संख्या का योग गुने में औसत में वृद्धि। ये आपको सूत्र लिखना पड़ेगा, तब जब आप करोगे। लेकिन इससे कौन करेगा, नहीं करना इस तरीके से। हालांकि आंसर बहुत जल्दी आ गया, लेकिन इस तरीके से मत करना। आगे वाले क्वेश्चनों में ये लागू नहीं हो पाएगा, फिर भी हमारा यही काम आएगा। कौन सा, कि संख्या गुना औसत कर दूं, मेरे पास योग प्राप्त होता, राइट। और ध्यान रखना यही तरीका ही आपको, देखो आपको योग देकर औसत पूछ जा सकता है, योग देकर आप संख्या पूछ जा सकती है, इन दोनों को देकर ये पूछ जा सकता है, इन दोनों को देकर औसत पूछ जा सकता है। देखो मानो कि आपको, देखो आपको कह दिया किसी संख्या, यानी कि देखो संख्या गुना औसत बताया था मैंने आपको बराबर में योग। आपसे बोल दे कि भाई किस संख्याओं का योग 200 है और संख्या 5 है, तो औसत कितना हो, सीधा इसका भाग दे दी, कितना जाएगा 40, औसत निकालेंगे। और आपसे पूछे कि भाई औसत इतना है, योग इतना, तो संख्या कितनी होंगी 0 0 काटो, सीधा इसमें भाग दो, कितना जाएगा 5। तो ऐसे भी आप आसानी से निकाल सकते हो। आप तीनों में से कुछ भी पूछे तो आप आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि देखो आप जब तक खुद का थोड़ा सा इस्तेमाल विवेक का नहीं करोगे तब तक ये काम नहीं चलेगा। आपको भी जरा सा अपना विवेक का भी इस्तेमाल करना होगा। अगला क्वेश्चन, 5 संख्या का औसत 18 है और दूसरी 10 संख्या का औसत 12 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत 18 है तथा दूसरी 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 12 है, तो सभी का औसत क्या होगा। या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा ना, सभी संख्याओं का देखो कि 15 संख्याओं का जो औसत है वो 18 दे रखा है और 10 संख्या का औसत 12 दे रखा है। देखो इसमें शामिल नहीं की गई, वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है कि 15 संख्या का औसत 18 है, दूसरी 10 संख्या का औसत 12 है, तो सभी संख्याओं का औसत, तो सभी जो संख्या है उनका औसत हमसे पूछा जा रहा। देखो वही कंडीशन सिंपल से हम समझना कि 15 यानी कि देखो हमारे पास क्या है कि संख्या का गुना औसत, बस यही तो हमारे पास समझाया था मैंने। अगर इनका योग किसके बराबर होता है, योग होता है वो संख्या गुना औसत के बराबर होता है। ठीक है भाई। अब देखिएगा आगे संख्या कितनी, हमारी फर्स्ट कंडीशन में 15 गुना में कितना है 18, इसका गुना करिए कि देखो 15 अट्ठे कितने होते को, 15 अट्ठे होते 120, कहाँ से लगी कितनी, 15 अट्ठे यहाँ से लगी 2 और 15 का 15 तो कितने हो गए 120, 17 है ना। ठीक है, नहीं 12 और यहाँ से लगी 12, हाँ ठीक है 117 हो गया ना, नहीं 15 कम 15, एक मिनट 15 कम 15 अट्ठे 120, यहाँ से लगी 12, 15 और 12 कितने होते हैं, 15 और 12 27, कितने होते हैं 27, 270, ठीक है ना। उसके बाद ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि दूसरी और संख्या है वो कितनी है, 10 संख्या है, औसत कितना उनका 12, तो कितना होगा 120, ठीक है ना 120। अब कह रहा सभी संख्याओं का औसत, सभी का यानी कि इन संख्याओं का योग, इनका योग कितना, सभी का मतलब कितना होगा, योग कितना होगा 25, और यहाँ पर योग कितना हो गया देखा जाए 0 9 390,
सभी का पूछा रहा तो इसका इसमें भाग दे दीजिएगा। 390 में 25 का भाग, देखो काटो 25 से, इसको 25 मत करो, 5 से काट लो पहले इसको। ये तो 5 बार कट गया और ये कट गया साहब अपना 7 बार कट गया, 4 बच गया, ये 8 बार कट गया और इससे काटो 5 से कितनी बार कट गया, 1 बार कट गया, ये कट गया। 5 से कम 5 बचा कितने पास 2, 5 25 पॉइंट 3 बचे 5 30 15.6 हमारा क्या बन जाएगा आंसर। तो इनका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 15.6। कितना बनेगा 15.6। तो सभी संख्याओं जो औसत हो जाएगा वो बन जाएगा 15.6। सभी संख्याओं का औसत हो जाएगा, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्यारे साथियों इसमें करना क्या होगा, देखो इसमें पूछा रहा है स्पष्ट कि इस 15 संख्या का औसत इतना है तो आपने योग निकाला इतना, और 10 संख्याओं का योग औसत इतना है तो आपने योग निकाला इतना। अब सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्या कितनी है भाई 25 होगी, और सभी संख्या का औसत कितना होगा, योग कितना हो गया 390। तो इसका भाग सीधा इसमें दे दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा औसत। क्योंकि औसत मैंने आपको क्या बताया था, जो राशियों का जो योग होता है ना, उसमें अगर हम संख्याओं को भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, औसत निकल कर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 25 किलो है तथा 15 छात्रों का औसत वजन 10 किलो है, तो बताओ सभी कक्षा के छात्र छात्राओं का औसत वजन कितना। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न, समझना। किसी कक्षा के 20 छात्रों का किसी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 25 किलो है, 25 केजी है तथा 15 छात्राओं का, ठीक है ना, 15 छात्राओं का औसत वजन 10 केजी है। तो बताओ कक्षा के सभी छात्राओं का औसत वजन क्या है। देखो किसी कक्षा के 20 छात्रों का औसत जो वजन है वो 25 केजी है तथा 15 छात्रों का औसत वजन, 15 छात्राओं का जो औसत वजन है वो 10 केजी है। तो बताओ कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का औसत वजन क्या होगा। देखो इसके लिए भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल वे में देखो कि संख्या गुना औसत से करो, योग निकालो कितना हो जाएगा। देखो फर्स्ट जो कंडीशन होगी उसमें क्या होगा कि 20 छात्रों का औसत 25 है, तो 20 गुना 25 कर दे कितना हो जाएगा 500, क्योंकि 25 दूनी 50 है, कितना हो गया 500, ठीक है ना। उसके सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि 15 छात्राओं को औसत वजन, 15 को औसत कितना 10 बराबर कितना हो जाएगा 150, ठीक है ना। सभी का पूछा योग कर दो कितना हो जाएगा 35, सभी का योग कर दो कितना हो जाएगा 650। इसका इसमें भाग दे दो, 650 में 35 का भाग दे दीजिएगा, 650 में 35 का भाग दे दीजिएगा। 5 से काटा 7 बार कट गया, 5 से काटा 1 बार और 13 बार कट गया। इधर कितना आ गया 7 से काटा कितने आएगा 7 से कम 7 बचे कितने 6, 7 हुआ तो 56.4 बचे, तो कितना आ गया 7 पंजे 35, तो 18.5 इसका क्या जाएगा राइट आंसर। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन सिंपल कुछ भी नहीं करना होगा कि किसी 20 छात्रों का औसत वजन 25 किलो, तो आपने सीधा लिख लिया कि संख्या गुना औसत से 500 आ गया, और 15 छात्रों का औसत वजन इतना, तो आपने ये लिख लिया। तो सभी का औसत निकाला तो इसमें इसका भाग दे दिया, आपका रियल औसत निकल कर आ गया कि सभी कक्षाओं का जो छात्र थे कक्षा में उसका औसत कितना हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, देखो
देखो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बस आप समझते जाइएगा और मैथ का आनंद लेते रहिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा के 32 विद्यार्थियों का औसत भार 24 केजी है। यदि एक अध्यापक का भार और शामिल करें तो 6 किलो की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। देखो क्या, किसी कक्षा के 32 विद्यार्थियों 32 विद्यार्थियों का औसत भार 24 केजी है। 24 केजी है। यदि एक अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए, यदि एक अध्यापक का भार कर लिया जाए, भार शामिल कर लिया जाए, तो औसत में 6 की वृद्धि हो जाती, 6 केजी की वृद्धि या बढ़ोतरी हो जाती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात करो। देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के 32 विद्यार्थियों जो औसत भार है ना, 32 विद्यार्थी औसत भार 24 केजी है। यदि एक अध्यापक का भार और शामिल कर लिया जाए तो छात्र जो औसत होता है जो छात्रों का, वो 6 की वृद्धि हो जाती है उसमें। तो अध्यापक का भार ज्ञात करो। देखो कुछ भी नहीं करना, वही तरीका जो मैंने आपको पहले से बताया था, संख्या गुना औसत से कर दो। संख्या कितनी है, 32 छात्रों की, 32 गुना 24 से कर दो, कितना आ जाएगा योग। आप देखो इसका गुना कीजिएगा साथ सीधा, 24 दूनी कितने होते हैं 48 का 8 कहाँ से लगे, कितने 4 और 24 या 72, 72 और 4 कितने होते हैं 78, कितने होते हैं 72 और 4 होते हैं 76, सॉरी ना, कितने होते हैं 76। उसके बाद कह रहा है कि एक अध्यापक का भार और शामिल कर लिया जाए। पहले कितने थे 32 विद्यार्थी, एक अध्यापक और हो गया, कितने हो गए 33 विद्यार्थी, 33 अध्यापक प्लस स्टूडेंट, कितने हो गए 33, गुना पहले कितना था औसत 24, अब औसत जब टीचर का ऐड कर लिया इसमें तब वृद्धि होगी 6 की, कितना हो गया 30। तो अब कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9 0, कितना हो गया 990। अब क्या कह रहा है, तो अध्यापक का भार ज्ञात करो, तो अध्यापक का वजन ज्ञात करो, कितना हो जाएगा, सीधा इसमें घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 2 का, और इधर साहब यानी कि 8 में 2 का, और कितना हो जाएगा 1 का, नहीं 2 का, कितना हो जाएगा 222, कितना हो जाएगा 222। यानी कि जो अध्यापक का भार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 222। यही हमारा क्या बन जाएगा राइट आंसर। ये किसका भार हो जाएगा, अध्यापक का। अब ये मत कहना सर 222 किलो का कोई व्यक्ति होता ही नहीं है, तो नहीं होता होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उसका वजन 222 होगा, ठीक है ना, 222 केजी उसका वजन हो जाएगा। क्योंकि इसमें तो अध्यापक का भार शामिल, अध्यापक प्लस स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट है, तो अध्यापक स्टूडेंट में से अगर स्टूडेंट घटा देंगे तो हमारे पास सिर्फ अध्यापक ही बचेगा। यहाँ पर जो 33 संख्या है ये टीचर प्लस किसके, स्टूडेंट की, ये भी हम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अध्यापक के भार में 6 की वृद्धि हुई थी, इसलिए अगर इसी को क्वेश्चन को सूत्र से करें तो भाई इसको ऐसे किया जाएगा, नए व्यक्ति का वजन, नए व्यक्ति का वजन बराबर पहला औसत प्लस माइनस कुल व्यक्ति गुना औसत में की गई वृद्धि, कुल व्यक्ति गुना औसत में की गई वृद्धि। देखो पहला औसत कितना था अपने पास 24, कितना था 24। अब प्लस का कब प्रयोग करना होगा, जब प्लस का जब करना होगा जब यहाँ पर अध्यापक आ रहा है, यानी कि आएगा तो प्लस की हो, जाएगा तो माइनस, तो आया तो प्लस, तो कुल कितने हो गए, कुल व्यक्ति 33 हो गए, और गुना में औसत वृद्धि कितनी की 6 की, तो इन दोनों को गुना करिए, कितना जाएगा 6 18 का 8, 6 18 19, 119 प्लस में 24, योग करते कितना 4 2 8 2 का, और 9 2 11 1 12 2 का, और 2 का कितना जाएगा 222। लेकिन इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना होगा, ठीक है ना, तरीका आपको
यही अपनाना होगा। इसी से आपको सारे क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है ना। बाकी साथ साथ मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ये क्वेश्चन भी आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन अपना क्या होगा, देखते जाइएगा और बस मैथ का आनंद लेते रहिएगा। और हाँ, अगर देखो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक रियल में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चनों को जो पीडीएफ प्राप्त करना चाहता हूँ, पीडीएफ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टार मैथ क्लासेज कामा, स्टार मैथ क्लासेज कामा, ये हमारा हम कह सकते हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिससे हम बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आप भी इस चैनल से जुड़ जाइएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित आपको होने वाला, क्योंकि इस चैनल माध्यम से आप इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस ही मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस ही मिलेंगे। क्वेश्चन के साथ आपको आंसर नहीं मिलेगा। अगर आंसर आपको पता नहीं है तो आपको यूट्यूब चैनल देखना होगा। और अगर आपको वैसे तो प्रैक्टिस के रूप में आपको दिए जाते हैं, आप किसी कंप्यूटर वाले से इनको निकलवा लीजिएगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्यालय में 6 अधिकारियों का औसत वजन 55 केजी है और 4 क्लर्कों का औसत वजन 50 केजी है, तो बताओ सभी का औसत क्या होगा। देखो किसी कार्यालय में किसी कार्यालय में किसी कार्यालय में 6 अधिकारियों का औसत वजन 55 केजी है। कितना है? 55 केजी है। और 4 क्लर्कों का औसत वजन, 4 क्लर्कों का औसत वजन 50 केजी है। तो सभी का औसत वजन बताओ, सभी का औसत वजन क्या होगा, सभी का हमको बताना होगा। देखो किसी कार्यालय में 6 अधिकारियों का औसत वजन है ना, वो 55 केजी है और 4 क्लर्कों का औसत वजन 50 केजी, तो सभी का औसत वजन बताओ। सिंपल सी बात, संख्या गुना औसत का, संख्या कितनी, 6 अधिकारियों का औसत वजन कितना है, 55 केजी है। आप इसका योग निकालो कितना हो जाएगा, 56 30 जीरो से लगे 3, 56 30 और 3 कितना हो गए 33, तो 330। और 4 क्लर्कों का जो औसत वजन है वो कितना, 50, 4 का कितना है 50, तो कितना हो गया 200, ठीक है, 200, 5 का 20 कितना हो गया 2 से। सभी का पूछा जा रहा है तो आप इनका योग कर दो, कितना हो जाएगा 10, इन दोनों का योग कर दो और इनका योग कर दो, कितना हो जाएगा 0 और 3 5, कितना हो गया 53। तो इसमें भाग दे देगा, इस 0 से ये कट जाएगी, तो आंसर कितना बनेगा 53। ये हमारा क्या बना, सभी का औसत वजन। आप इसको ऐसे भाग भी दे सकते हो, 63 बटे में 0, इस 0 से ये करें तब 53 बचेगा, ठीक है ना। आप ऐसे भी ध्यान रखिएगा। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 53, यानी कि सभी का जो औसत वजन होगा वो कितना हो जाएगा 53, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो अगला, देखो इनमें समझाने वाला कुछ है नहीं, मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ। और जो जब समझाने वाली बात आएगी मैं अच्छे से आपको समझा दूँ। बस मेरा मकसद ये है कि आपको कोई भी टाइप छूटे नहीं और हर प्रकार क्वेश्चन आप पर आते हो, ठीक है ना। 30 परिणामों को देखो, परिणाम बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा स्टार लगाना क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। 30 परिणाम औसत 20 है, 20 है तथा 20 परिणामों का औसत, 20 परिणामों का औसत 20। देखो 30 परिणामों का औसत तो 20 है, परिणामों का औसत देखो, औसत लिख लीजिए यहाँ पर, 30 परिणामों का औसत 20 है तथा 20 परिणामों का औसत 30 है। तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात करो। तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात करो।
औसत ज्ञात करो। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आप इस क्वेश्चन को स्टार लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या कि 30 संख्याओं का जो परिणाम है औसत कितना है अपने पास, सिंपल में दे रखा कितना 30 पर औसत कितना 20। तो देखो 30 संख्याओं का औसत कितना है 20, गुना करो। देखो मैं वो नहीं लिख रहा बार बार कि संख्या गुना औसत बराबर योग, आपको डायरेक्ट समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बस समझना है ना। 30 संख्या औसत कितना 20 तो होगी, औसत कितना होगा अपने पास, इसका दोनों गुना किया कितना हो गया 3 6 कितना हो गया 600, ठीक है ना। उसके बाद फिर कह रहा 30 संख्या फिर कितनी 20 संख्या का औसत कितना 30, तो भी कितना हो गया 600। सभी का पूछ जा रहा था, योग कर दो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोनों को 50 और इधर कितना आ जाएगा 1200, ठीक है ना। अब पूछ रहा सभी का औसत कितना होगा, तो सिंपल वे में 1200 में आप 50 का भाग दे दो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 दूनी कितना आ जाएगा 24। यही आप क्या बन जाएगा आंसर, क्योंकि 5 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, बचेंगे 2, 40 कितना, 40 कितना हो जाएगा 20, 20 में कितना 4 बार, तो आप आंसर कितना हो जाएगा 24। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा इस आप क्वेश्चन को आप स्टार लगा दी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम बेहद बार पूछा चुका है, ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 31 छात्रों का औसत भार 30 kg है, यदि एक अध्यापक भार शामिल कर लीजिए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो औसत अध्यापक का भार क्या होगा। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन कहते थे जस्ट पहले वो अध्यापक सिर्फ भार में वृद्धि हुई थी, अब की बार ग्रामों में वृद्धि हुई, तो क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। देखो अच्छा प्रश्न है, देखिएगा बड़े शानदार तरीके से आपको बताया जाएगा। देखो बहुत ही अच्छा और लेवल का क्वेश्चन होगा, आपके लेवल का ही, कि एक कक्षा में 31 छात्रों का औसत भार 30 kg है। यदि एक अध्यापक या फिर यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए और तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है तो अध्यापक का भार क्या होगा। देखो यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यहाँ पर कमी भी हो सकती है। मानो कि एक किसी कक्षा के 30 छात्र थे जिनमें से 2 चले जाते हैं, तो औसत भार में 10 की कमी हो जाए, 10 की 20 की जो भी, तो क्या होगा 2 जाने वाले। तो ऐसे में आप आसानी निकाल सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि 31 छात्रों को औसत 30 है, कितने 31 छात्र हैं, कितना हो गया 30, संख्या गुना औसत कितना हो गया 31 3 कितने होते हैं 93, कितने होते हैं 930, क्योंकि 3 का और 3 3 9 कितना हो गया 30, 930। अध्यापक का भार और शामिल कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 32 गुना, क्योंकि अध्यापक हो गए इसमें 31 थे, एक अध्यापक 32, तो वृद्धि हो जाती है 50 ग्राम की। देखो 500 ग्राम वृद्धि हो जाती है, पहले कितना था वो 30 था और प्लस में 50 ग्राम और 500 ग्राम और, तो अब कितना 500 ग्राम मतलब क्या होगा कि भाई ये आधा किलो 1 किलो से आधा किलो, पहले कितना था 30 kg था और आधा किलो और आ गया तो कितना हो गया 30.5 kg या फिर 30.50 kg, ठीक 30.5 kg कह सकते हो या फिर 30.50 kg कह सकते हो, राइट। अब देखो तो इसको कितना हो गया 30.5 kg, कितना हो गया 30.5 kg, ठीक है ना। अब इसका सीधा गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा कि देखो 30.5 गुना अगर मैं 32 से करता हूँ कितना आता है, देखो 0 और कितना आ जाएगा 5 10 0 यहाँ से 2 1 और कितना आ जाएगा 6 गुने और अपना आ जाएगा सब 15 और 9, कितना आ गया 0 6 7 9 पॉइंट से बाद 0 976, कितना आ गया 9 से 76, कितना आ गया
9 से 76। तो देखो पहले कितना था 9 से 30, 9 से 30 और अब कितना होगा 976। तो अध्यापक का जो भार हो जाएगा कितना हो जाएगा, का भार कितना हो जाएगा, सिंपल वे में इसमें से इसको घटा दो तो 6 में से अगर 0 जाती तो 6 बचते हैं और 7 में से अगर 3 जाते तो 4 बचते, कितना आएगा 46, जो हमारा क्या बन जाएगा आंसर। 9 में 9 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। हमारा आंसर जो बन जाएगा कितना बन जाएगा 46। तो देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ये बहुत ही शानदार तरीके से आपको करना होगा। और देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अच्छी और बड़ी लेवल क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न, एक बार स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अपना अगला प्रश्न क्या, देखो रीट में आया हुआ प्रश्न है और ध्यान रखिएगा, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न कह सकते हैं हम, रीट में ना ऑलरेडी पहले से आ चुका प्रश्न, ठीक है। अब इसका आप विशेषकर ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस कैसे पूछा गया था आपसे। हालांकि बहुत से विद्यार्थियों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत भी किए थे, लेकिन इसको समझ नहीं पाए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था। देखो क्वेश्चन, देखो रीट में आया हो क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि 5 छात्रों का जो औसत भार हो 40 kg। देखो 5 छात्रों का औसत भार 40 kg है, 40 किलोग्राम है। ध्यान समझना, मैं बहुत अच्छे से बताऊं इस क्वेश्चन को। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 kg है, 50 kg है, छोड़ जाता है तो शेष बचे छात्रों का औसत भार, तो शेष बचे छात्रों का औसत भार क्या है, ज्ञात करो या फिर क्या है, ठीक है ना। देखो मैंने क्या बताया, संख्या गुना औसत कर दूंगा, मेरे पास योग प्राप्त होगा। देखो कि 5 छात्रों का जो औसत भार था वो कितना था 40 था, तो कितना होगा टोटल 200। अब ध्यान समझना, उनमें से एक छात्र चला जाता जिसका औसत भार कितना था 50, यानी कि एक छात्र चला गया तो बचा कितना मेरे पास, अब छात्र बचे कितने 4, क्योंकि एक चला गया, 4 औसत बचे। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि औसत कितना था उनका, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता चल रहा है कि यहाँ पर मुझे पता नहीं क्या बॉक्स में आने वाला, मुझे यहाँ का पता नहीं है, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि जिसका भार 50 kg था, यानी कि 200 विद्यार्थियों को भार था, 200 का मतलब सॉरी, जब 5 विद्यार्थी, जब उनका भार 200 था, जब एक चला गया तो जो 50 किलो का था वो चला गया, तो अब कितने बचे 150 kg, 150 kg, क्योंकि 50 kg का चला गया, 50 kg का चला गया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि भाई यहाँ क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था, जैसे कि आपको यहाँ पे 40 दे रखा है और ये 5 दे रखा है, ये दे रखा है, तो आपको ये दोनों दे दिए, ये दोनों दे दे, तो आप इसका कैसे निकालो, इसका इसमें भाग दोगे तभी तो आएगा, तो इसका आप इसमें भाग दे दो, आपको औसत पता चल जाएगा। तो 150 में अगर आप 4 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, देखो 3 बार, बच्चे कितने यहाँ पर 3 और 7, क्यों 7 चौक 28, बच्चे कितने 2.5, यानी 37.5 kg का उसका भार था। यानी कि शेष छात्रों का जो औसत भार था वो कितना था 37.5, कितना था 37.5 उनका भार था। यही आप क्या बन जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो प्यारे साथियों, आशा करूँगा, देखो रीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, रीट 2021 में क्वेश्चन आया हुआ ऑलरेडी पहले से ही, तो बहुत अच्छा प्रश्न था, लेकिन समझ का फेर था, क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिर्फ विद्यार्थियों को समझना चाहिए था बस, ठीक है ना। बाकी और कुछ क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन है अगला भी। देखो क्वेश्चन में था तो कुछ है नहीं, लेकिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया होगा शायद, इसलिए अगला क्वेश्चन है कि 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन 62 kg के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाने से औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाए, तो बताइए नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। अक्सर इस क्वेश्चन को सूत्र से किया जाता है, लेकिन आपको मैं वही तरीका से करवाऊंगा। देखो 18 व्यक्तियों का
18 व्यक्तियों में, सॉरी 18 व्यक्तियों में से एक जिसका वजन, एक व्यक्ति जिसका वजन, एक व्यक्ति 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन 62 केजी है, 62 केजी है, के स्थान, केजी है के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाने से उनके औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है ना। तो बताओ नए व्यक्ति का वजन कितना होगा? नए व्यक्ति का वजन कितना होगा? देखो कि 18 जो व्यक्ति थे उनमें से एक व्यक्ति का वजन 62 केजी है, के स्थान पर, ध्यान समझना, बस समझने का, फेर यहीं पर लिखा हुआ, सब चीज यहीं पर लिखी हुई है कि 62 केजी है के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाता जिससे औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि हो जाती है, तो बताओ नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करो। देखो 18 व्यक्ति थे, औसत भार था उनका 62। अब ये मत कहना सर उसका सिर्फ एक व्यक्ति जिसका वजन, ये ध्यान रखना, समझ का फेर है, बस समझो, वही इसमें लिखा के स्थान पर, उसके 62 केजी थे ना, उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ रहा, तो 18 व्यक्तियों को औसत भार कितना था? 62 था। तो गुना कीजिएगा, 18 से गुना, 18 दूना 36 का 2 कहाँ से लगे कितनी? 18 दूना 36 का 6 कहाँ से लगे कितनी अपने पास? 3। और 18 6 कितने होते? 108। 108 और 3 कितने हो गए? 111, ठीक है ना। और कह रहा कि उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता, तो 18 ही व्यक्ति थे, लेकिन औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती 5, सॉरी 62.5। तो गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 18 पंजे 90 का 0 से लगी 9, और 36 और 9 कितने हो गए? 18 दूनी 36, 36 और 9 होते 45 का 5 का हासिल है कितनी? 4, और 18 6 कितने होते? 108। 18 6 कितने? 108। 108 और 4 कितने होते? 112। पॉइंट के बाद 0 खत्म, ठीक है ना, कि पॉइंट लगा हुआ है, 0 खत्म। तो पहले कितना था उनका औसत भार? कितना था? 1116। और जब वो नए व्यक्ति में वृद्धि हो जाए, नए व्यक्ति आने पर अब कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? 1100, यानी कि 1125। 16 से और 25 तक वृद्धि हुई कितने की? तो भाई हम कहेंगे वृद्धि हुई 9 की। कितने हुई वृद्धि? 9 की। तो पहले कितना था? 62, उसके स्थान पर 9 की और वृद्धि होगी, टोटल कितना हो गया? 71। यही मेरा क्या बन जाएगा? राइट आंसर। तो नए जो व्यक्ति था, जो नया जो व्यक्ति आया था, उसका जो औसत भार था वो कितना था? औसत भार उसका 71 था, 71 था, राइट। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा देखो इसको समझने का जो सिस्टम था वो क्या था। देखो जो समझने चीज होती है उसको मैं बार बार समझा देता हूँ, आपको पता होगा। देखो कि 18 व्यक्ति थे, टोटल जो व्यक्ति थे ना, उनमें से एक व्यक्ति था जिसका वजन हमको पता नहीं था। बस ये समझो, यहाँ पर जिनका वजन हमको पता नहीं, जिसका वजन हमको पता नहीं, 62 केजी के स्थान पर, देखो उनको वजन तो हमको पता नहीं, यहाँ पर कि 18 व्यक्तियों को वजन नहीं पता, लेकिन उनको इतना पता है कि इतने व्यक्ति थे, इनके औसत था इतना, और जब एक व्यक्ति जाता है उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता, तब आता ना, तब इस औसत भार में वृद्धि होती 500 ग्राम की, तब जाकर आंसर आया आपका ये वाला। आप ऐसे मत समझिएगा कि सिर्फ एक व्यक्ति का वजन 62 केजी था। इस चीज़ को आप थोड़ा समझ जाओगे तो ही आप क्वेश्चन समझ में आएगा। शायद बैंक पीओ में क्वेश्चन आया हुआ 2005 में, शायद। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप देख लीजिएगा, और शायद ही ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पढ़ने को मिले इतने शानदार तरीके से। बाकी इसका एक सूत्र भी हो सकता है, वो ये होता है कैसे, देखो 18 थे ना, तो ऐसे कर लीजिएगा इसको। देखो 18 थे ना, 18 का गुना 500 ग्राम से कर लीजिए, कितना होगा? 18 पंजे 90। कितने ग्राम हो जाएंगे टोटल? 18 पंजे 90 और 2 ग्राम हो रहे हैं, कितना हो गया? 9000 ग्राम। 9000 ग्राम होगी ना, तो 9000 ग्राम में कितने किलो बनते हैं? 9 केजी। तो पहले कितना था? 62, तो और प्लस में 9 कर दी, कितना हो जाएगा? 71। ये भी आप आंसर ऐसे
बन जाएगा। लेकिन ये तरीका शायद आपको समझ में नहीं आए, होवे नहीं होवे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा अगला जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इसी प्रकार का होगा कि 10 नाविकों में, एक नाव में 10 नाविकों वजन 56 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति है जिसे भार में औसत, देखो अपना क्वेश्चन चलो ऐसे कर लीजिएगा, इसको इसी में ऐड कर देता हूँ उस क्वेश्चन को, ठीक है ना, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक नाव में 10 नाविकों में से 56 kg भार वाले, यानी कि ऐसा समझो कि 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका 56 kg भार था उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता, 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती, बस ये समझो, ठीक है ना। वृद्धि हो तो नए व्यक्ति का, सिंपल वही बात। देखो 10 व्यक्तियों का जो वजन था वो कितना था, 56 kg था, पता कितना हो गया 560, और 10 की और आ गया तो कितना हो गया 800 ग्राम की वृद्धि होगी तो कितना हो गया 56.8, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 6 8, क्योंकि पॉइंट से ये 0 से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई, 8 की वृद्धि हुई, 8 क्या हुई वृद्धि हुई। तो 56 तो मेरे पास पहले थे ही, और 8 और कितना हो गए 56 और 8 कितने होते 64, तो उनका औसत जो वजन था नए व्यक्ति का वो कितना था 64। बस ऐसे भी आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी नहीं करना चाहते हो सीधा ऐसे करो, 800 ग्राम गुना में आप 10 कर दो, कितना हो जाएगा पूरे, कितना हो जाएगा 8000 ग्राम, तो यानी कि 8000 ग्राम में कितने 8 kg, तो पहले कितना था 56 प्लस में 8 बराबर में कितने हो जाएंगे 56, और 8 कितने होते 64 kg, यही आप क्या बन जाएगा राइट आंसर। लेकिन देखो ये तरीका वेस्ट है, ये तरीका फिर गलत है। अब ये मत सोचना सर इससे बहुत जल्दी जाएगा, लेकिन मैं इस तरीके सारे क्वेश्चन में इसी तरीके से करा रहा हूँ, तो आप एक ही तरीका याद रखो बजाय बार बार के। तो प्यारे साथियों आज का जो सेशन हमारा यहीं ख़त्म करते हैं, तो कल का जो वीडियो को बहुत ही शानदार होगा और जिसमें हम क्वेश्चन पढ़ेंगे किससे संबंधित बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें हमारे जो क्वेश्चन होंगे कि किसी और संख्याओं का औसत इतना होता है, उसमें प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ दिया जाता है, उतना हो जाता है, उससे संबंधित होंगे। या फिर हमारे को संख्या क्वेश्चन होंगी 5 संख्या औसत 42 है तथा उनमें से प्रथम 3 संख्या का औसत इतना है, अंतिम संख्या को इतना है, तो मध्य की संख्या कौन सी है, छोटी कौन सी, बड़ी कौन सी, इनसे संबंधित हमारे कल के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो कल का जो क्लास होगा बहुत ही शानदार होने वाली, कल की क्लास देखना बिल्कुल मत भूलेगा। और आज की क्लास तो आपको पता ही होगा कितनी बेहद शानदार रही है। अगर वीडियो पसंद आई हो, क्लास पसंद आई तो एक लाइक करके अवश्य जाइएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए जिससे हर एक विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो प्यार साथियों जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस हर एक विद्यार्थी तक पहुंच जाए, क्योंकि रीट का एक सिलेबस चल रहा है, रीट नहीं बल्कि जिसमें मैथ आती है उन सभी के लिए बेहद ही उपयोगी क्लास है। तो प्यार साथियों आशा करूँगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो प्यार साथियों मिलते हैं बहुत जल्दी किसी ऐसी ही अन्य वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।